बे ओए, एक बात बता, उससे मैंने बोला था ना गाड़ी साफ करके रखना। साला बैठे बैठे फ्री की सैलरी लेता है और तुझसे एक काम सही से नहीं होता है ना। बे ओए मोटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ना ऐसे बात करने की? अरे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तेरी औकात कैसे हुई मेरे मैनेजर को मोटू बोलने की? ये साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू साला मुझे मोटा बोल रहा है? अबे ओए हाथ हटा। और मोटू को मोटू ही नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? तू है ही मोटू, तो मोटू को मोटू ही बोलूंगा। मोटू मोटू मोटू। अबे ओए, मैं यहाँ का ना मैनेजर हूँ, मैनेजर, और तेरी इतनी औकात हो गई। अबे साले 2 मिनट नहीं लगेगा, अभी यहाँ तू नौकरी नहीं कर पाएगा। मैनेजर है तो क्या हुआ, लेकिन मोटा है, शरीर तो सही कर ले। मोटा जैसा गेंडा बना जा रहा है और साथ में भी ना एक मोटी लड़की को लेके घूम रहा है। साले 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड उससे मेरे मैनेजर को तो मोटा बोल ही रहा है, और तेरी इतनी हिम्मत होगी मुझे तो मोटी बोलेगा? अरे मोटी को मोटी नहीं बोलूंगा और मोटे को मोटा नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? मैडम वैसे भी अगर इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो शरीर को सही करो ना। ये क्या हाथी जैसा शरीर लेके घूम रहे हो तुम दोनों? बे ओए, मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब मत कर। अभी यहाँ बैठ के जो नौकरी कर रहा है ना फ्री की, अबे साले 10,000 की नौकरी ना वो भी नहीं रहेगी, समझ में आया? रुद्र, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम दोनों के सामने हम लोग की इतनी अच्छी पोस्ट है, ये 2 कौड़ी का इंसान जो सिक्योरिटी गार्ड बना खड़ा है वो हम लोग से आर्ग्यूमेंट करेगा? मुंह लगाएगा तू? हाँ हो गया है मेरा दिमाग खराब। और हाँ, मैं ना तुम दोनों से नहीं डरता हूँ। और रही बात मैडम आपकी, अगर आप मोटी हैं तो मोटी ही बोलूंगा, और इस नटुल्ले को और मोटे को मोटा ही तो बोलूंगा ना। और ज्यादा ना मेरे से दिमाग मत लगाइए, ठीक है? साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, लग रहा है ना तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तू मेरे मैनेजर को मोटा और मुझे मोटी बोलेगा? कहाँ से मैं मोटी लग रही हूँ? सुकड़े कहीं के, नटुल्ले कलुआ कहीं का। मैडम जी, आप ना ऐसा मत सोचिए, इसकी औकात ना 1 रुपए भर की नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठ के जानते हैं ना सिर्फ टाइम पास करता है। ये जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है ना बेटा, 10,000 की नौकरी भी तेरी मैं खा जाऊंगा। मेरा ना इस कंपनी में इतना पावर है। अरे तू क्या मेरी नौकरी खाएगा? और हाँ, मेरा तो काम ही है बैठ के यहाँ पे बढ़िया सा कुर्सी तोड़ना। और तुझको जो करना कर जाके। मोटे, अगर मोटे मेरे से जुबान लड़ा रहे, तेरी क्या ही औकात है मुझे नौकरी से निकालने की? तो ये बता, खुद तो तू सुकड़ा है, कलुआ भी है और नटुल्ला भी है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल कैसे लेता है? अरे मैडम जी, क्यों परेशान हो रही है? इसको बोलने दीजिए, जितना मन हो इसको अपने मन की भड़ास निकालने दीजिए। ये ना दोबारा इस कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। बेटा लखनऊ के ना किसी भी कंपनी में अगर तुझे नौकरी मिल गई तो ये रुद्र प्रताप श्रीवास्तव ना तेरा चेहरा नहीं देखेगा। अरे सर, तो फिर सोच लीजिए कि आपको अपना चेहरा देखना भी नहीं चाहिए। और मैडम जी आप क्या कह रही? हमको लग रहा है आपका मोटापे के साथ साथ ना आपकी नज़र भी खराब है। ये आपका पेट और क्या बोले, मैं नटुल्ला हूँ। अरे आपसे तो अच्छी खासी हाइट है मेरी, और मेरे को बोल रही है आप। हमको लग रहा है खुली आंखों से नहीं देखते, आपको आंखें बंद करके देखना चाहिए। इतना बोलता है, मतलब है तो सिक्योरिटी गार्ड चीप कैटेगरी में आता है तू, और तू हमारे जैसे लोगों के साथ इतनी जबानदराजी कर रहा है, इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे मुंह लगने की? इसकी हिम्मत जानते कैसी बढ़ गई है? यहाँ के कुछ लोग जो होंगे ना इसको सर पे चढ़ा रखे हैं, इसलिए इसकी हिम्मत बढ़ गई। मैडम, उन लोगों को जब नौकरी से निकालूंगा ना और साथ में इसको निकालूंगा, तब उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और जो तू मोटा मोटा बोल रहा है ना, देख बॉडी शॉडी तो है ही, यहीं पे तुझे इतना पीटूंगी कि तेरा ना ये जो पतलापन है ना मोटे में से वो हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। मोटा भाई, मैं ना तेरे से बहस नहीं करना चाहता। काम जाके अपनी नौकरी कर। और रही बात मुझसे नौकरी निकालने की, तू ना तेरे औकात के बाहर है। मुझे ना कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, और मैं ना नौकरी वोकरी छोड़ने का डर तो है ही नहीं मुझे। तो तू ना बेटा अब टाइम बताएगा, तू यहाँ रहता है या मैं यहाँ रहता हूँ? रुद्र, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये बातों से नहीं मानने वाला। ठीक है मैडम, अभी हम लोग चलते हैं। इसको ना मैं बाद में देखता हूँ इसके साथ करना क्या है। हाँ हाँ जा जा। ये मैडम आप मेरे हंसी साथ देख ना रहे कुछ हो? नहीं कर पाएगा। अरे जा। कोई बात नहीं ठीक है। मैडम, तुझे तो मैं और ये दोनों मजा चखाएंगे। रुक। चलिए मैडम, इसके मुंह लगने से अच्छा है ना। अरे जा अंदर ना चलिए भाई, ना, क्यों खुद मुंह ही लग बात रहा है कर मेरे? लेते हैं। आइए मैडम, चलिए मैडम। बताओ, आज तो मजा ही आ गया। खुद मेरे को बोलते थे, आज जब मैंने खुद इनको बोला तब जाके इनको बुरा लग रहा था। मोटे को मोटा ही तो बोलूँगा ना, जब खुद पे बात आई तो बहुत ज़्यादा सुनना काट रहा था। बताओ, ये सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे की वजह से ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। बताओ, बोलता क्या है, सुनता क्या है ये? यार इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा रुद्र, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या करना पड़ेगा? देख नहीं रही हो किस तरीके से वो बात कर रहा है? अरे अच्छा हुआ मैं आज ऑफिस से जल्दी चला आया, इसी की वजह से चला आया। मेरा मूड एकदम डिस्टर्ब हो गया था। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सोचो यार, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। इसकी इतनी जबान चलेगी मैंने नहीं सोचा था। इसकी इतनी हिम्मत होगी कि हम लोगों की इंसल्ट करेगा।
अरे हाँ करिश्मा, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? देखो ये तो नीचे बैठा रहता है, ठीक है, तुम एक काम करना, तुम अपनी फाइल लेना और नीचे उतरना और बोलना ना आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे है और ये तो गाड़ी चला ही लेता है, ठीक है, इसको गाड़ी देना और कहना मेरे साथ शर्मा जी के यहाँ चलना है, तो ये तुम्हारे साथ गाड़ी पे बैठ जाएगा और मैं अपने दोस्त को ना रिंग रोड पे भेज दूंगा। वो उसको ना अच्छे से सबक सिखा देगा। ये जितना मुझे बोला ना, मोटा, तुमको बोला है मोटी, ये सारी चीज़ें ना वो आराम से निकाल देगा। वो मैं उसको पैसे कुछ दे दूंगा और उसको दारू वारू पिला दूंगा। इस साले का ना कुछ ज़्यादा ही जबान चलती है ना, तो आज के बाद ना वो चलना बंद हो जाएगी। और करिश्मा ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, अगर मैंने बोला तो ये मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम एक लड़की हो, बड़े प्यार से बोलोगे ना, ये आराम से चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डोंट वरी। ये बताओ इसमें कोई रिस्क तो नहीं रहेगा ना? अरे उसको थोड़ी रास्ते से हटा रहे हैं, उसको तो सिर्फ सबक सिखा रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती करेगा ही नहीं। और इस साले की वजह से ना तुम्हें पता है मैं रात दिन सो नहीं पाता हूँ, वो मोटा मोटा कान में गूंजा करता है मेरे। सेम हियर यार, मुझे भी वही कानों में गूंज रहा है। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और ये प्लानिंग ना तुम कल करके मुझे बताना। मैं कल ही करती हूँ। ओके डन। ठीक। ए, चलो गाड़ी निकालो, मुझे शर्मा जी के यहाँ जाना है, ये फाइल का कुछ जरूरी काम है। मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा काम तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम आपके साथ चले जाएंगे तो बड़का साहब हमको गुस्सा आएंगे। जितना बोल रही हूँ उतना करो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जो मेरा ड्राइवर है वो आज छुट्टी पे है, जल्दी करो, लेट हो रहा है। नहीं मैडम, हम कैसे जा सकते हैं? साहब को पता चलेगा तो हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी। आप एक काम करिए, खुद चला के चली जाइए, हम नहीं जा पाएंगे। तुम्हें नहीं पता मैं साहब की कौन हूँ, है ना? पता है ना, मैं साहब की छोटी बहन हूँ। जितना कह रही हूँ उतना करो, बार बार मुझे मेरे सामने साहब 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 मत बोलो, मुझे लेट हो रहा है। देखिए मैडम, मैं नहीं जा पाऊंगा। साहब ने मना कर रखा है कि तुम्हारा जो काम है तुम वही काम करोगे, किसी और का दिया हुआ काम नहीं करोगे। तो एक काम करिए मैडम, आप खुद से चला के चली जाइए, ना तो अंदर जाके इंतजार कर मुझे खुद से जाना होता तो मैं तुमसे बहसबाजी क्यों कर रही होती? मुझे तुम्हारे साथ ही जाना और इसी गाड़ी से जाना है। जल्दी गाड़ी निकालो। ठीक है मैडम, मेरी बात को मानने की कोशिश करिए। मैं ना अपनी ड्यूटी कर तो रहा हूँ, अगर आपके साथ चला जाऊँगा, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो गई, चोरी वगैरह हो गई, तो साहब तुम मुझे नौकरी से अरे मैं पीछे वाले गार्ड से बोल के जाऊंगी ना, तुम चलो, यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं होने वाली इतनी जल्दी। मैडम आप समझने की कोशिश करिए ना, आप खुद थोड़ी देर वेट कर लीजिए, शायद आपका ड्राइवर आ जाए। अच्छा तुम मुझे सजेशन दे रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, इम्पोर्टेंट फाइल मुझे देनी है शर्मा जी के घर। तुम इतनी देर से आर्गुमेंट करते रहोगे तो मैं टाइमली कैसे पहुँचूंगी वहाँ? मैडम मेरा तो काम सिक्योरिटी गार्ड का है, अब आप ड्राइवर बना के ले जा रही, अगर साहब को पता चलेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप ही बताइए। मैं साहब की कौन हूँ ना, मैं छोटी बहन हूँ, मैं कोई एरी गैरी नहीं हूँ। यहाँ की एम्प्लॉय के अलावा मैं यहाँ की ऑनरशिप में भी जोड़ी जाती हूँ। तो जितना कह रही हूँ उतना करो। चाबी निकालो, अंदर से लेकर आओ, गाड़ी निकालो, मुझे लेकर चलो। मैं जाऊँगी तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मैडम ये कौन सी चीज़ हुई कि आप मुझे ही लेके जाएंगी? आप लोगों को मुझसे कोई दुश्मनी है क्या, जो आप लोग हमेशा मुझे फंसाया करती हैं? तुमसे क्या ही दुश्मनी होगी यार? तुमने क्या मेरा कुछ बिगाड़ रखा है या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ रखा है? मैं क्यों तुमसे दुश्मनी अदा करूंगी? मैं तुमसे सिर्फ एक काम कह रही हूँ। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो मानती हूँ, लेकिन तुम ड्राइवरी कर लेते हो इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। ठीक है मैडम, चलते हैं। चलो जल्दी चलो, गाड़ी निकालो। ठीक ये है, बैग रख चलिए। देना। मैडम ने तो बोला था कि काली काली गाड़ी होगी। लो आ गए। आइए मैडम आइए। हाय। और कैसी हैं आप? बढ़िया। यही है वो ना? हाँ यही है वो। अरे साहब, क्यों भाई, कैसा है? आप बढ़िया हैं साहब। तो बताइए मैडम, क्या करना है इसके साथ? ये बहुत ऐठन दिखा रहा था ना। क्यों बे? हाँ मैडम को तू क्या क्या बोलता है? बहुत मुंह चल रहा था ना इसका। आपने तो बोला था कि आपको काम से ए, चुप रहे, समझे ना? जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन। क्योंकि मैडम को मोटी बोलेगा। हाँ, और वो कौन था आपके साथ? उसको, मेरा मैनेजर। उसको तू क्या बोल रहा था? हाँ, अरे नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? साला मामूली सिक्योरिटी गार्ड और मैडम। इसको और मारो इसको। मैडम ने बोला ना मारने के लिए, तो मारूंगा।
उतनी देर तक मारो जब तक पैरों पे गिर के ना माफी ना मांगे। अरे मैडम आप एक काम करिए ना, थोड़े पैसे और दीजिए तो इसके हाथ पैर भी तोड़ देता हूँ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना तुम्हें मिलेगा। चुप रहना, बोल रहा हूँ ना। हम दोबारा कुछ कभी क्या करना है मैडम बताइए जल्दी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा, इसके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं समझ में आता, एक बार में दोबारा बोलेगा मोटी मोटी। नहीं साहब, दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, जाने दीजिए ना साहब। मैम साहब आपके आगे हाथ जोड़ता अब हूँ। मेरे से पंगा लेगा तू? नहीं मैम साहब, कभी नहीं बोलूंगा। मैंने तुझे समझाया था ना कि अपनी औकात में रहे और मुझसे कम बदतमीजी दिखा, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना। अब तुझे सबक मिला तो अच्छा लगा। मैम साहब दोबारा ऐसी गलती नहीं अरे होगी। मैडम माफी मांग रहा है, क्या करना है इसको, मुझे भी तरस आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, जब माफी मांगी रहा तो इसको छोड़ देते हैं। चल बे, दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो हाथ पैर तोड़ के रोड पे बैठा दूंगा। चल शराफत से मुझे घर छोड़ के आ, चल। इज्जत से लेके जाना। ठीक है साहब, आइए मैम साहब। बताओ, सारी खुजली हाथ की मिट गई मेरी। कब से सोच रहा था किसी को मारूं मारूं मारूं, आखिर मैडम ने वो मौका दे दिया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा पैसे लूँगा, उस दिन बताऊँगा। अभी तो मेरा हाथ साफ हो गया, अब मैं भी निकलता हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। हाय सर, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग करिश्मा जी, आइए आइए। प्रोजेक्ट दिया था मैंने, कंप्लीट हुआ? सर रात में ना थोड़ा लाइट का इशू था, इस वजह से प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाई। मुझे ना आज दिन का आपको देख के तो नहीं लगता है कि लाइट का और खाने का इशू होगा। आप दिन पे दिन आपका वजन बढ़ता जा रहा है, क्या बात, मोटी होगी काफ़ी आप? अरे सर आप भी मतलब वही, अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो सर बाहर के लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलेंगे। क्या बात करें, बाहर के लोग ऐसे बोलेंगे? अगर आप जो हैं तो वही तो लोग बोलेंगे ना, आप मोटी हैं तो मोटी हैं। सर और वैसे भी किस एंगल से आपको मोटी आप लग रही है? देखिए ना, आप मोटी हैं भाई, और आपको मोटी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेंगे? छोड़िए, फाइल लाइए। लीजिए सर। देखिए, अगर आप मोटी है ना, तो अगर आपको कोई मोटा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? सर ऑब्वियसली बुरा लगेगा, और मैं तो इतनी मोटी हूँ भी नहीं जो आप मोटा मोटा बोल रहे हैं। तो आप मोटी नहीं हैं, तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो क्या आपको पतला दिखता है कि वो काला दिखता है? सर आप ये क्या, आपको किसने बताया ये सब? अच्छा, मैंने किससे ये बात सुनी, ये आप जानना चाहती है ना? और आप ये बताइए, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो वहाँ पे वॉचमैन की ड्यूटी करने के लिए बैठा है कि आपके पर्सनल काम के लिए बैठा है वो? सर वह बात ये थी कि मुझे शर्मा जी की फाइल देने जाना था, इस वजह से मैंने उसको। शर्मा जी की फाइल देने के लिए जाना था तो अपना पर्सनल ड्राइवर लेके जाना चाहिए ना, क्या आप सिक्योरिटी गार्ड को ले जाएंगी? और वो तो आप ले गई तो ले गई, बाहर ले जाके आपने उसको किसी लड़के से इतना मरवाया कि उसकी इंजरी हो गई है। सर किस लिए? झूठ है। किसने आपको मोटा बोल दिया इसलिए? सर आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे, आपके सामने उसने चुगली कर दी और आप मेरे पे हाइपर हो रहे हैं। आपको पता है वो मुझे मोटा बोलता है और मैनेजर को मोटू बोलता है। आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग उसे पतलू और कालू नहीं बोलते हो? अगर उसने आपको मोटा बोल दिया, क्या गलती कर दी? क्या ये सच नहीं है कि बाहर ले जाके आपने उसको बहुत ज्यादा मरवाया है? गुड मॉर्निंग साहब। अरे गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो गेट पे होना चाहिए ना। साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी और शिकायत भी करनी है। बात करनी, शिकायत करनी? ऐसी क्या बात हो गई? साहब मैं नीचे अपनी ड्यूटी ना बहुत ईमानदारी से करता हूँ, और वो जो मैनेजर साहब हैं रुद्र सर और करिश्मा मैडम मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। कभी कल्लू कहती हैं तो कभी पतर छुट्टा कहती हैं। और पता है साहब, आपने ही बोला था कि तुम अपना काम खाली करना। वो ना मुझसे कभी ड्राइवर का काम भी कराती हैं तो कभी लंच भी मंगवाती हैं। अभी हाँ, मैंने तुमसे बोला था, और अभी मैं नीचे गया, तुम गेट पे थे, निकाल लेके कहाँ गए थे? साहब वो करिश्मा मैडम लेके गई थी, और पता है साहब वहाँ इन लोगों ने प्लानिंग की थी। हम गरीब आदमी, आपने बोला था कि तुम्हारे साथ जैसा पेश है वैसे ही पेश आना, तो मैंने भी उन्हें मोटा बोल दिया था। तो प्लान करके मुझे वहाँ आउटर रिंग रोड के पास अपने किसी फ्रेंड से मरवाया। क्या करिश्मा ने ऐसा किया? जी साहब। इस करिश्मा की बच्ची को ना, ठीक है तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। करिश्मा की बच्ची ने ये सब किया, इसको तो मैं बताता हूँ। सर ये सब झूठ है, आपको मेरी बात का बिलीव नहीं है तो आप उसको बुलाइए ना, सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा ही, लेकिन अगर उसने ये बात बोली कि आपने उसको मरवाया है तो आपको ना अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। नहीं सर मेरी गलती नहीं, आप क्यों नहीं मेरा विश्वास कर रहे? आप मैनेजर को बुला लीजिए। सबसे पहली चीज, आपको अगर इस ऑफिस में काम करना है ना तो डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज,
अगर आपको कोई भी काम करवाना है अपना पर्सनल ड्राइवर लेके आइए। और तीसरी चीज़, यहाँ पर ना कोई भी मोटा काला पतला नहीं है। इंसान ने, भगवान ने जिस हिसाब से इंसान को बनाया है ना, उसमें इंसान को खुश रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को उल्टा सीधा बोले। उसने आपको मोटा बोला तो आपको पता चला ना, कैसा फील हुआ? मेरा यकीन करिए, शुरुआत उसने की थी। आप बुलाइए मैनेजर को, ये बुलाइए। शुरुआत उसने की थी, ठीक है, अभी मैं फोन करके उसको बुलाता हूँ। सर मेरी गलती नहीं है। शांत रहिए। हाँ हेलो वॉचमैन, हाँ जरा ऑफिस में आना। ठीक, अभी वो आ रहा है। अभी मैं देखता हूँ कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। सर वो सब ठीक है, लेकिन आपके यहाँ मैंने इतने साल दिए हैं, आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे। मैं आपकी कितनी फेथफुल रही हूँ। आप मेरे पास इतने सालों से काम करें, इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी हर बात मानूं? हाँ, अरे आपको थोड़ी सी तो तमीज होनी चाहिए कि आप किसको क्या बोल रही हैं। उसने आपको मोटा बोल दिया, आपको बुरा फील हुआ ना, वैसे ही आप उसको बार बार पता नहीं क्या कालू चुंगू पता नहीं क्या क्या बोलते, उसको कैसा लगता होगा? सर आपने हमें बुलाया? ये मैडम तो कह रही हैं कि ये तुमको कहीं नहीं लगी और किसी से नहीं पिटवाया तुमको। मैडम जी आप खुद ही देख लीजिए, अपने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये हमको ले जाते हुए भी दिख जाएंगे। और मैनेजर साहब और ये दोनों हमसे बदतमीजी। चुप कर, तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? हेलो, बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सारी चीजें मैंने देखी हैं, तब मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उसके ऊपर चिल्ला रही हो। सर मैं यहाँ की इतनी पुरानी एम्प्लॉय हूँ, आप मेरा कहना नहीं माने। और ये दो फिर करिश्मा जी, वो 2 कौड़ी दिख रहा है आपको? आप जितनी पुरानी है ना उतनी पुरानी ये, इतना पुराना ये भी है। और मैं ना सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी सैलरी 50,000 होने के बावजूद भी आपको तमीज नहीं है कि छोटे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। बेचारा 12,000 15,000 रुपये कमाता है, क्या करता है? 12-12 घंटे ड्यूटी करता है। तुम लोग कितने घंटे ड्यूटी करते हो? 8 घंटे। किसकी रिस्पेक्ट में करूँ ज्यादा? सर सॉरी, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफी मुझे मांगनी है ना तो आंसू से मांगिए। सॉरी आशु, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुमने भी मुझे कम गलत नहीं बोला था। मैडम जब आपने मेरे साथ ऐसा किया था तभी मैंने आपके साथ किया था। और सर ने कहा था कि जैसे तुम्हारे साथ कोई भी पेश आए वैसे ही तुम उसके साथ पेश ठीक है सर, आप मुझे जब नौकरी आंसू ने मेरे को बताया कि तुम और रुद्र इसको उल्टा सीधा बोलते हो, पतला काला क्या क्या बोलते हो, इसने आके मेरे से बताया कि साहब मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करूँगा, मेरे को लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। तब मैंने इसको बोला कि जब जैसा तुमको जो बोलता है वैसे ही उसको बोलोगे ना, तब उससे फील होगा। और जब इसने तुम लोग को मोटा बोल दिया, तुम लोग का पारा ही हाई हो गया। सर आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मुझे बहुत नीड है इस समय। और मैं चलिए तुम्हारे ठीक है, आगे मैं आपको नौकरी से नहीं निकालता हूँ, लेकिन आज के बाद दोबारा ही गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी रुद्र को भी मैं आके समझाता हूँ। वंस अगेन सॉरी, सॉरी सर। ठीक है, जाइए आप। सर फाइल में देख लूंगा अभी कितनी कंप्लीट हुई। जाइए आप। देखो आंसू, तुमने बहुत सही काम किया। अगर इन लोगों को सिखाने का ना यही सबक था, जो इंसान तुमको जैसा बोले तुम सामने वाले को भी वैसा ही बोलो, तब उसे फील होगा कि उसने क्या गलती की है। और क्षमा चाहता हूँ कि तुम्हें बाहर जाके फालतू में कोई पीट दिया है, उसके लिए। नहीं सर, आपने तो मेरा भला ही सोचा है। अगर आपको पता होता तो ऐसा क्यों नहीं होता। चलो ठीक है, तुम जाके अब ड्यूटी करो। हैं? ठीक है साहब। ठीक, जाओ। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोग, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है। तो गाइस, भगवान ने जिसको जैसा भी बनाया है वो उसकी इज्जत करे, अपनी बॉडी की। किसी की भी बॉडी शेमिंग ना करे, क्योंकि गाइस आपके हाथ में इस चीज़ को बदलना नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें।